हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और दिनों की तरह हम भी आज भी आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। लेकिन आज का वीडियो और दिनों के वीडियो से थोड़ा अलग होने वाला है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो जीके प्रश्नों का नहीं है, बल्कि हिंदी व्याकरण से संबंधित है। और ऐसे प्रश्न जो कि लगभग हर टेस्ट में देखने को मिलते हैं। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो पर। तो आज का हमारा विषय है शब्द युग्म के लिए सही अर्थभेद का चयन। क्या? शब्द युग्म के लिए सही अर्थभेद का चयन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, क्या अंगना और अंगना, यहाँ इस पे एक बिंदी आएगी, अंगना और अंगना। तो इसमें बताना है कि ये जो युग्म दिया हुआ है इसके लिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए पत्नी छोटा आंगन, ब अग्नि स्त्री, से प्रांगण ज्वाला, दे आभूषण युवती। तो बताइए इसके लिए अंगना और अंगना के लिए जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए ये है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पत्नी और छोटा आंगन। ठीक है। अब अगला है अजिर और अजिर, अजर और अजिर। तो इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं अजगर वृद्ध, नित नूतन आंगन, आंगन नित नूतन, पुराना नया। तो बताइए अजर और अजिर के लिए कौन सा शब्द युग्म सही है। तो इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन बे। कौन सा? बे, नित नूतन और आंगन। क्या? नित नूतन और आंगन। ठीक है। अगला है अपवाह और अफवाह। क्या? अपवाह और अफवाह। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए प्रशंसा असत्य, ब प्रवाह अवरोध, से जल निकास गप, और दे उड़ाई गई खबर और शिकायत। तो इसके लिए क्या हो जाएगा। इसके लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जल निकास और गप। क्या? से जल निकास और गप। ठीक है। अगला है अपेक्षा और उपेक्षा। क्या? अपेक्षा और उपेक्षा। ए अनादर सत्कार, ब सम्मान अपमान, से तिरस्कार चाह, और दे चाह तिरस्कार। तो बताइए अपेक्षा और उपेक्षा के लिए कौन सा सही हो जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन दे। क्या? दे ऑप्शन सही हो जाएगा, चाह और तिरस्कार। यानी कि अपेक्षा का मतलब होता है चाह और उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार। तिरस्कार कर देना, कहते ना भाई उसने उसकी उपेक्षा कर दी, मतलब उसका तिरस्कार कर दिया। अब अगला है पांचवा, कई बार पेपरों में देखने को मिला है अभियुक्त और अभ्युक्ति। क्या? अभियुक्त और अभ्युक्ति। तो इसके लिए ऑप्शन दिए हैं अपराधी टिप्पणी, ब टिप्पणी दोषी, से व्यंग्य व्यंग, और दे प्रतिवादी भुक्तभोगी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा। इसके लिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या? अपराधी और टिप्पणी। अभियुक्त का मतलब होता है अपराधी और अभ्युक्ति का मतलब होता है टिप्पणी, कोई कमेंट करना, टिप्पणी देना। अगला है, यह भी कई बार देखने को मिला पेपरों में, अभिराम और अविराम। अभिराम और अविराम। तो ऑप्शन ए प्रातःकाल रुकावट, ब लगातार सुंदर, से
सुंदर, लगातार, लगातार यानी कि कंटिन्यू, और द सामर्थ्य, उन्नति। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सुंदर और लगातार। अविराम का मतलब होता है सुंदर, और अविराम का मतलब होता है लगातार, यानी कि बिना किसी विराम के, बिना कोई बीच में रुकावट के उसके, ठीक है। लगातार। अगला है अभिहत और अभिहित। अभिहत और अभिहित। ऑप्शन ए दुखी, पीड़ित, ब थका हुआ, सावधान, से पीटा गया, पुकारा गया, दे पुकारा गया, पीटा गया। क्या? तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा से पीटा गया और पुकारा गया। क्या? पीटा गया और पुकारा गया, यानी कि अभिहित का मतलब है पीटा गया, और अभिहत का मतलब है पीटा गया, और अभिहित का मतलब है पुकारा गया। अगला है अमल और अमला। ध्यान दीजिएगा, क्या? अमल और अमला। ऑप्शन ए कर्मचारीगण, सैन्य शक्ति, बे स्वच्छ कर्मचारीगण, से निर्धन धनवान, और दे खाद्य पदार्थ घुड़सवार। तो बताइए अमल और अमला के लिए जो सही है ऑप्शन वो कौन सा है? वो है स्वच्छ कर्मचारीगण। क्या? स्वच्छ कर्मचारीगण, यानी कि अमल, अमल का मतलब होता है जिसमें कोई मल ना हो, ठीक है, कोई अशुद्धि ना हो, और अमला का मतलब होता है कर्मचारीगण, ध्यान रखना। अगला है 9वां अमित और अमित। क्या? अमित और अमित। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन है ए प्यारा, दुलारा, आगे जो मित्र न हो, दुलारा, से बहुत जो मित्र न हो, दे पर्याप्त, अपर्याप्त। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा से। कौन सा? से ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत जो मित्र न हो, ठीक है। अमित का मतलब है बहुत ज्यादा, और अमित जो मीत ना हो, यानी कि मित्र ना हो, ठीक है। अब अगला है अविलंब और अवलंब। काफी बार हमने टेस्टों में इसको देखा है, अविलंब और अवलंब। तो इसका है ए ऑप्शन तुरंत, सहारा, बे सहारा तुरंत, से स्तंभ, स्तंभ और सहायता, और दे प्रगति आजीविका। तो बताइए इसके लिए सही ऑप्शन क्या है? तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तुरंत और सहारा। अविलंब का मतलब है तुरंत, फौरन, बिना कोई विलंब किए, बिना कोई देरी किए, और अवलंब का मतलब होता है सहारा, सहायता, सहारा, ठीक है। अगला है आवर्त और आवर्ती। क्या? आवर्त और आवर्ती। तो इसके लिए ऑप्शन दिए हैं, क्या? लपेटा हुआ, पुनरावर्ती, बे गिरा हुआ, दोहराना, से दोहराना, गिरा हुआ, और दे पुनरावर्ती, घेरा हुआ। तो इसके लिए कौन सा है? ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसके लिए बे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बे घिरा हुआ और दोहराना। आवर्त का मतलब होता है घिरा हुआ, और आवर्ती का मतलब होता है दोहराना, रिपीटेशन, ठीक है। अगला है आख्या और आख्यात। आख्या और आख्यात। तो इसके लिए है व्याख्या, व्याख्याता, क्या? व्याख्या, व्याख्याता, विवरण, और यहाँ पर प्रसिद्ध हो आएगा, ठीक है। क्या आएगा? प्रसिद्ध। विवरण अति प्रसिद्ध, से कहानी, विवरण, और दे संदर्भ, कहानी।
तो इसके लिए बताइए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारे बार में इसके लिए ऑप्शन सही हो जाएगा विवरण और अति प्रसिद्ध। क्या? विवरण और अति प्रसिद्ध। आख्या का मतलब होता है विवरण, ठीक है, और आख्यात का मतलब होता है अति प्रसिद्ध, जो बहुत ही प्रसिद्ध हो। अगला है आदेशक और आदेशिति। जी हाँ, आदेशक और आदेशिति। ऑप्शन है ए कर्मचारी अधिकारी, बे मुनीम मालिक, से आदेश देने वाला आदेश पाने वाला, और द है आदि, द है आदि और सॉरी। तो इसमें तीन ही ऑप्शन है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? आदेश देने वाला और आदेश पाने वाला। आदेशक होता है आदेश देने वाला, ऑर्डर देने वाला, और आदेशित होता है आदेश पाने वाला, जिसको के आदेश दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए। ठीक है। अब अगला है 14वां, आदि और आदि। देखिए थोड़ा सा फर्क है, एक में छोटी की मात्रा है, एक में बड़ी की मात्रा है, और यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या इनका सही अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन दिए हैं अव्यस्त समाप्ति, ब समाप्ति हल्दी, और से आरंभ और अभ्यस्त, और द सृष्टि और ब्रह्मा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा आरंभ और अभ्यस्त। क्या हो जाएगा? आरंभ और अभ्यस्त। ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है बिल्कुल। तो आदि का मतलब है आरंभ, और आदि बड्डी की मात्रा अगर आ जाएगी तो इसका मतलब है अभ्यास, जिसको कि हम आमतौर पर भाई हैबिचुअल बोल देते हैं। क्या? हैबिचुअल। जैसे भाई वो तो शराब का आदी है, वो बीड़ी सिगरेट पीने का आदी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला है 15वां, आसन और आसन्न। देखिए थोड़ा सा फर्क है, एक में एक आया हुआ है, एक में मतलब एक में एक ने आया हुआ है, एक में डबल ने आया हुआ है। आसन और आसन्न, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए योग क्रिया ध्यान मगन, बे व्यायाम बीमार, से स्वाध्याय ध्यानस्थ, और दे बिछाने का वस्त्र निकट। तो बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दे बिछाने का वस्त्र निकट, यानी कि आसन का मतलब होता है बिछाने का वस्त्र, ठीक है, और आसन्न का मतलब होता है निकट, यानी कि नजदीक। आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला है आभरण और आवरण। कई बार पेपरों में देखा गया है, तो इसके लिए ऑप्शन है आभूषण, पर्दा कवच, बे आभार प्रदर्शन सुरक्षा, से कृतज्ञता रक्षक, दे उपकार चार दीवारी। तो बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए आभूषण, और आभूषण पर्दा कवच। आभरण का मतलब होता है आभूषण गहने, और आवरण का मतलब होता है पर्दा या कवच। अब 17वां है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इति और इति। देखिए एक में छोटी ई है, एक में बड़ी ई है। क्या? एक में छोटी ई है, एक में बड़ी ई है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आरंभ अंत, बे समाप्ति आपदा, से अंत आरंभ, दे पूर्णता समाप्ति। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? बे ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? बे, यानी कि इति का मतलब होता है समाप्ति, दी एंड, जिसको हम बोल देते हैं इंग्लिश में, और इति अगर बड्डी की मात्रा आ जाए तो इसका मतलब होता है आपदा। ठीक है, अगला है इंदिरा और इंदिरा। बिल्कुल मिलता जुलता है लेकिन फर्क है इनमें। क्या? इंदिरा और इंदिरा। ऑप्शन ए लक्ष्मी इंद्र की पत्नी, आगे है ऑप्शन, और बे
इंद्राणी लक्ष्मी, स सरस्वती लक्ष्मी, द एक राग एक छंद। तो बताइए कौन सा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लक्ष्मी और इंद्र की पत्नी। इंदिरा का मतलब होता है लक्ष्मी और इंदिरा का मतलब होता है इंद्र, देवराज इंद्र की पत्नी। इसको इंद्राणी भी बोल देते हैं। ठीक है। अब अगला है 19वां, उत्पत्ति और अपपत्ति। उत्पत्ति और उपपत्ति। तो इसका पहला ऑप्शन है तर्क, जन्म, ब उद्गम सिद्धांत, स औचित्य उत्पादन, द युक्ति प्रमाण उद्गम। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा। उद्गम और सिद्धांत। कौन सा। उद्गम और सिद्धांत। उत्पत्ति का मतलब होता है उद्गम, स्टार्टिंग, ठीक है, एग्जिस्टेंस। और उपपत्ति का मतलब होता है सिद्धांत। अब अगला है 20वां, उपयुक्त और उपर्युक्त। ये भी कई बार देखा गया पेपरों में। उपयुक्त और उपर्युक्त। जी हाँ। तो ऑप्शन ए पर्याप्त, उचित, ब अत्यधिक, ऊपरी भाग, स उचित, ऊपर कहा गया, और द संतुष्टि, ऊपर लिखा हुआ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा स उचित और ऊपर कहा गया। उपयुक्त माने होता है उचित और उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर कहा गया, ऊपरी जमा उक्त, उपर्युक्त हो जाता है। ठीक है। अब 21वां प्रश्न है ऋत और ऋतु। जी हाँ, ऋत और ऋतु। ऑप्शन ए मौसम ईश्वर, ब ईश्वर जलवायु, से संपूर्ण परिवर्तन, द सत्य और मौसम। ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी, सत्य और मौसम। ठीक है। अगला है 22वां, कर्ण और कारण। कर्ण और करण। ठीक है। इसमें देखिए एक अणा के ऊपर रे लगा हुआ है और एक रे पूरा है। तो इसका बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ए कान साधन, ब ऊपर कर्ता, से ऊपरी इंद्रिय, और चौथा ऑप्शन है इसमें कोण की भुजा कारक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारे इस 22वें का सही ऑप्शन हो जाएगा, 22वें का सही ऑप्शन हो जाएगा कान और साधन। ये इससे कर लेते हैं भाई। क्या। कान और साधन। कर्ण का मतलब होता है कान, और दूसरा जो कर्ण है इसका मतलब होता है ये साधन। ठीक है। वैसे कर्ण कारक में भी आता है, कारकों में भी आता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से। ठीक है। दे सॉरी ये 23वां आ गया अब हमारा, कंकाल और कंगाल। इसके लिए ऑप्शन है कर्कश भिखारी, ब अस्थि पंजर दरिद्र, स अकिंचन बेईमान, और 24वां है दरिद्र तुच्छता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वें के लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ब अस्थि पंजर और दरिद्र। ठीक है। कंकाल किसको कहते हैं, अस्थि पंजर को, और कंगाल का मतलब होता है दरिद्र, सो बहुत ही हद से ज्यादा गरीब हो। अगला है 24वां, कक्षा और कक्षा। ऑप्शन ए छात्र समूह घेरा, ब नाभिक छात्र समूह, और से जांगिया छात्र समूह, और द परीक्षार्थीगण छात्रगण। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा से 24वें के लिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, से जांगिया और छात्र समूह। ठीक है। कक्षा में क्या होते हैं, छात्र होते हैं, और कक्षा क्या होता है, एक तरह से पहनने का एक वस्त्र होता है जिसको हम जांघिया भी बोल देते हैं। अब 25वां है कदम और कदम। कदम और कदम। ऑप्शन ए हंस निर्णय, ब मिष्ठान गाय का दूध, द पद चिन्ह झूला,
से पदचिन्ह झूला और द एक वृक्ष पैर। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसके लिए हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा। कौन सा? द। कदम जो है एक वृक्ष का नाम है और कदम का मतलब पैर होता है। आपने एक कविता भी पढ़ी होगी, ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कर नैया बनता धीरे धीरे। तो कदम का मतलब होता है एक पेड़ होता है कदम। ठीक है। अब अगला है कसर और कसरत। कसर और कसरत। ए ऑप्शन कमी व्यायाम, ब बदले की भावना अभ्यास, से नाराजगी परिश्रम और द अभ्यास संघर्ष। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कमी और व्यायाम। कमी और व्यायाम यानी कि ए ऑप्शन। कसर का मतलब होता है कमी, उर्दू का शब्द है कसर। भाई हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और कसरत का मतलब होता है व्यायाम, एक्सरसाइज। ठीक है। अब 27वां है कादम्बरी और कादम्बिनी। कादम्बरी और कादम्बिनी। इसके लिए हमारे ऑप्शन दिए हैं मेघमाला मदिरा, ब शराब मेघमाला, से नायिका पत्रिका, द रागिनी कोकिला। तो इसके लिए बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शराब और मेघमाला। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न व्याकरण से संबंधित। तो इसका अगला भाग जल्दी लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टाटा, टेक केयर।